बिहार दरोगा 1275 पोस्ट नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये आपका परीक्षा तिथि 25/2/2024 का है आपका। तो देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन इसमें, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश आपका। ये अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं आपका, अमनगढ़ बाघ रिजर्व, आपका पीलीभीत बाघ रिजर्व, दुधवा बाघ रिजर्व और रानीपुर बाघ रिजर्व आपका। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि चरक किस वंश से संबंधित थे। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो आपका डी नंबर कुषाण, ये आपका चरक कुषाण वंश से संबंधित थे। चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में आपके थे ये। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या दीप उत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा है। तो ए नंबर 22 लाख प्लस आपके दिए जलाए गए थे। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ। तो आपका सही आंसर कौन होगा। तो आपका बी नंबर 2000 ईस्वी आपका। यहाँ पे बिहार मानवाधिकार आयोग 2000 ईस्वी में गठित हुआ। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी। इसका पुनर्गठन 25 जून 2008 को किया गया। आगे 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया। तो आपका सही आंसर कौन होगा। तो बी नंबर 1930 आपका ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो आपका सी नंबर राज्यसभा के संकल्प द्वारा। आगे देखते हैं 7 नंबर आपका क्वेश्चन, यहाँ पे 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो आपका ए नंबर ओडिशा। उत्कल दिवस ओडिशा द्वारा मनाया जाता है। ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा। तो आपका बी नंबर 2 फरवरी को। आगे आपका यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपका देख लेते हैं, यहाँ पे दिवस। तो ये 5 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च को आपका विश्व वन जीव दिवस, 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन सा है। तो आपका बी नंबर टोपरा कला। ये सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला में स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा 30 फीट अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा काला गांव में वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इसकी ऊंचाई 30 फीट, वजन 6 टन, रंग गोल्डन और 24 तीलियां हैं आपका। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका कि ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है आपका। तो सही आंसर कौन होगा। तो आपका बी नंबर 6/13। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ज्वारंद मुख कौन सी नदी बनाती हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा। तो ए नंबर आपका ताप्ती। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो बी नंबर 14वीं सदी में। इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया। इससे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रिहला में वर्णन किया है। आगे देखते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो आपका सही आंसर कौन होगा। तो वाट आपका यहाँ पे। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व हैं आपका। तो सही आंसर कौन होगा। तो आपका डी नंबर हाइड्रोजन। सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसको संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन S ब्लॉक का सदस्य है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की आपका। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे देखते हैं 16 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 आपका जीमी सेंटिक्यू हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें आपका। तो सही आंसर कौन होगा? तो आपका डी नंबर, आपका 345.39। आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपका कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर, हार्मोन आपके संयोजी ऊतक नहीं है। आगे 18 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर, आपका हेमेटाइट। आगे क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं आपका, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर, आपका कौरव वंश। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर, वायु से अवायु। आगे 21 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर, लखनऊ। आगे 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सूरत अधिवेशन 1907 आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 23 नंबर यहाँ क्वेश्चन है आपका कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 आपका। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे बिहार राजनीतिक मानचित्र है आपका। आगे 24 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विषम चुने आपका, विषम इसमें से आपका कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपका दर्जी। आपका 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लकड़ी, फर्नीचर और गेहूं, और यहाँ वाट के स्थान पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो बताइएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ आंसर यहाँ? तो बताइएगा आपका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर, रोटी। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनता है वैसे ही गेहूं से आपका रोटी बनता है, आटा पीस कर आपका। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर, अनुच्छेद 20 व 21। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर, हल्दिया। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया है। यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जो कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशिष्ट महत्व है। भारत के प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर आपका, यहाँ पे आपका सभी बंदरगाह दिया हुआ है, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर आपका है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं प्रमुख बंदरगाह का। यहाँ क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो बी नंबर, अनुच्छेद 44। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर, आपका कुलुपादा, विशाखापट्टनम। आगे 30 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर, भूतापीय ऊर्जा के लिए। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर, आपका अध्यक्ष पैनल द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर, राष्ट्रपति। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर, झारखंड। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर, आपका रूसो। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर, आपका तूतीकोरिन। आगे देखते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका
92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर आपका संथाली। आगे देखते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर 1950। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 38 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन की सही सुमेलित करें। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे समानांतर श्रेणी AP 23, 29, 35, 41 का 9वां पद है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका सी नंबर 65। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणी AP 23, 29, 35, 41 का 9वां पद है आपका। तो सही आंसर कौन होगा? तो आपका बी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन का 40 नंबर क्वेश्चन है। GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो आपका ए नंबर WTO। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 41 नंबर यहाँ पे है कि बॉक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर शाह आलम आपका दिल्ली का शासक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो आपका बी और सी दोनों आंसर सही है आपका। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 43 नंबर यहाँ पे आपका रीजनिंग का है आपका कि पुलिस को इलोप लिखा जाता है तो आपका राइटर को क्या लिखा जाएगा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर अपने से बना लीजिएगा। यहाँ भी आपका है रीजनिंग 44 नंबर चित्र का। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि बोस आस्टिन कंडेंसेट में होती हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर बहुत कम गतिज ऊर्जा। आगे 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विषम चुने इसमें से आपका कौन होगा? तो सही आंसर कौन होगा? आपका सी नंबर यहाँ पे आपका। आगे देखते हैं 47 नंबर यहाँ पे कि मुंगेर जिला में किस जिले की स्थानीय सीमा नहीं लगती हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर आपका मधेपुरा। आगे देखते हैं 48 नंबर यहाँ 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर पोरबंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? मरणोपरांत आपका भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर कर्पूरी ठाकुर। आपका हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत आपका भारत रत्न सम्मान दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौजिया में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को जन्म नायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 1970, 71 तथा 77 से 79 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण लाभ प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कोयला बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका डी नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 51 के क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका बी नंबर प्राण एवं दैवीय स्वतंत्रता का अधिकार आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 52 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल उपलब्धता है आपका। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर हो जाएगा समुद्र के तल से कम ताप पर। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर राजा राम मोहन राय। आगे क्वेश्चन 54 नंबर है यहाँ पे कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो आपका सही आपका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे एनडीए प्रतिबंधन में एनडीए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर आपका लाइगेजेज। आगे आपका देखते हैं
56 नंबर क्वेश्चन है, डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर आपका सालीसुक्का। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर आपका माउंट आबू पर। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 59 नंबर है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका ए नंबर बैडमिंटन। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन की त्वरित कार्य का बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर आपका सीआरपीएफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका कालीन कार्य बल का सीआरपीएफ का भाग है आपका, तो सही आंसर कौन होगा? बी नंबर आर्थिक समानता। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका बी नंबर अंतिर। आगे क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे विषम चुने चुने, तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर आपका 20 फीट। आपका सही आंसर 63 नंबर का आपका कौन हो जाएगा? तो आपका बी नंबर हो जाएगा। 64 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर बेंगलुरु। आगे देखते हैं 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर आपका दीवान। आगे देखते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 66 है 2H2O + O2 2H2O3 आपका ऊष्माक्षेपी है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी नंबर ये मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है आपका। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 68 नंबर क्वेश्चन है सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर उत्तरी अंडमान आपका। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप अवस्थित है और इसकी ऊंचाई आपका 732 मीटर है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 69 नंबर आपका क्वेश्चन है लैगहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी नंबर अग्नाशय आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि थल सेना स्थल सेना आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका जल। यहाँ पे थल सेना आपका स्थल पे रहती है, तो सही नौसेना आपका जल। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है आपका, तो सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर अम्ल में लाल क्षारक में पीला आपका। आगे देखते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 72 नंबर यहाँ क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर लोकसभा का 10वां हिस्सा। आगे देखते हैं आपका 73 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका यहाँ पे 15। आगे आपका क्वेश्चन है 74 नंबर न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी नंबर 1 और 2 आपका यहाँ पे चुनावी क्षेत्र का परिसीमन और आपका यहाँ पे पंचायतों में सीटों का आवंटन। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका MS खान। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका डेजर्ट नाइट आपका। आगे 77 नंबर क्वेश्चन है आपका MM को ओवर AI कंपनी किस नाम से विकसित किया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे डी नंबर। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका। आगे देखते हैं आपका 79 नंबर क्वेश्चन
यहाँ पे आपका दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका डी नंबर अग्नाशय। यह अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 10 इंच है। यह उदर के पीछे ऊपरी बाएं उदर में स्थित है। आगे देखते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा आपका, तो सही आंसर कौन होगा? तो स्थिर रहती है आपका। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उस क्षेत्र मापने वाला उपकरण कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका प्लेनोमीटर। आगे 82 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न चित्र को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर। आगे देखते हैं 83 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है चित्र का समूहीकरण आपका, तो सही आंसर कौन होगा? तो आपका ए नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे 84 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 84 का? तो ये आपका यहाँ पे बी नंबर। आगे देखते 80 नंबर क्वेश्चन है पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है और तो पुत्र आयु वर्तमान में क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर 8 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नोक्त चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका 12। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि ए की पूर्व की ओर 40 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, तो उसकी प्रारंभिक दूरी एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर 60 मीटर। आगे देखते हैं 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो आशीष विनोद से किस तरह संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी नंबर दामाद। आगे आपका 89 नंबर किसी वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु को बेचने पर न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 28,000 था, तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा? तो आपका सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक PQRS में पेनों का बंटवारा 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होंगी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर 183। आगे क्वेश्चन है 91 नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग सवाल है, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका ये सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि कौन द्वितीयक समूह का है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका ये डी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका अस्पताल। आगे 93 नंबर क्वेश्चन है कि आपका श्रेणी क्रम को पूरा करें, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी नंबर 27। आगे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका और ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं आपका 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा जाने पर कोणीय संवेग होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका डी नंबर। आगे 97 नंबर यहाँ पे आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आपका 97 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ए नंबर आपका JQ। आगे 98 नंबर भी आपका रीजनिंग का ही है आपका, तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर। यहाँ पे 99 नंबर भी आपका रीजनिंग है, तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 100 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में सुमेरदार में कौन 3 राज्यों का वर्णन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर चोल चेर पांडे का आपका इसमें वर्णन है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।